हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम क्रैक पॉइंट। इस चैनल पे आपको साइंस के और जीके के वो सभी क्वेश्चन अटेंड किए जाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएल का एग्जाम हो गया, या यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सारे रेलवे पुलिस हो गया, सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, कोसी। तो कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? तो आप जानते हैं जो गंगा नदी है वो सबसे बड़ी नदी है। गंगा तो सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर हम सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो चौड़ी नदी जो होती है ब्रह्मपुत्रा है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? इंसुलिन जो हार्मोन हमारे पाया जाता है उसका क्या काम है? तो जो इंसुलिन है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है, श्वसन का नियंत्रण करता है, रक्तदाब का नियंत्रण करता है, या शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तो जो इंसुलिन होता है जिसकी कमी से हमें क्या हो जाता है? शुगर रोग हो जाता है। तो इससे क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है, ये ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? तो किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? आप जानते हैं कि ग्लोब की अगर हम देखा जाए तो बीच में विषुवत रेखा होती है, ऊपर इसके कर्क रेखा है, नीचे इसके मकर रेखा है। तो जो कर्क रेखा होती है यहाँ पर जब सूर्य जब इधर जाएगा तो ठीक है, यानी अब इसके सामने जो रहेगा तो यहाँ दिन होगी, इधर रहेगा तो यहाँ रात होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विषुवत रेखा जो होती है जब यहाँ बीच में रहता है तो यहाँ पर दिन रात क्या होता है? हमेशा बराबर होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु यानी चेन्नई है, यानी यहाँ पर चेन्नई, यहाँ पर राज्यसभा जो विधानसभा सीटें 235 हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु में ये चीज़ यहाँ पे है। तमिलनाडु मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय, बीजांड, जायंग या पुंकेसर से? तो जो सत्य फल का है उसका निर्माण किससे होता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए, अंडाशय से, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए असत्य फल का निर्माण किससे होता है? ये तो सत्य फल का निर्माण तो हो गया अंडाशय से, लेकिन असत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो इसका ये असत्य फल का निर्माण अंडाशय से भी हो सकता है, जायंग से भी हो सकता है, पुंकेसर से भी हो सकता है, या फिर सब, यानी इसका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा सही। चलिए हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दामोदर, महानदी, सुवर्ण रेखा, नर्मदा? सुवर्ण रेखा, नर्मदा। तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये जो है वह हमारा सुवर्ण रेखा पर स्थित है। सुवर्ण रेखा पर है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है ये। चलिए अगला देखते हैं। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो यहाँ पर अली शाह, यानी सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, मीर जाफर या डी वाजिद अली शाह? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी वाजिद अली शाह जो थे यहाँ के अंतिम नवाब थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड, यकृत, पिट्यूटरी ग्रंथि या जनन ग्रंथि? तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन है? तो यहाँ पर यकृत, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? यकृत यानी लीवर। लीवर जो होती है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए 10वां क्वेश्चन है। मौन घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली कहाँ है जिसे मौन घाटी, जिसे इंग्लिश में साइलेंट वैली बोलते हैं? ये कहाँ पे है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र और डी उड़ीसा? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं लगातार आप लोग इसको वीडियो को देखिए, लाइक करिए और इस पर सब अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को पर डे वो इसको भी देख सके, अपने जीके को मजबूत बना सके और कहीं ना किसी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में उनको हेल्प हो सके। तो मौन घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो केरल में, यानी जो साइलेंट वैली वो कहाँ पे है? केरल में है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आराम हराम है ये किसका नारा है? आराम हराम है ये किसका नारा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो यहाँ पर आराम हराम में किसका नारा है? वो है बी, यानी बी जवाहरलाल नेहरू का, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा आप लोग की तैयारी है। लगातार आप लोग ऐसे कमेंट में जो भी आंसर देंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करते जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगी कि कितनी तैयारी है हमारी। उसके बाद तो मैं आंसर 5 सेकंड बाद आंसर तो मैं बता देता हूँ, 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? जो नर्मदा नदी है, ठीक है, तो अपना जो उसका मुहाना है, नदियों का जैसे नदी है बह रही है, तो इसका मुहाना कहाँ के बाद वो गिरती है, तो ये मुहाना जो है वो कहाँ बनाती है? तो इसका खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या अरब सागर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा खंबात की खाड़ी में, यानी खंबात की खाड़ी, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? बेतवा, चंबल, गंगा, यमुना। बेतवा नदी में, चंबल नदी या गंगा, यमुना, किस नदी में गिरती है सोन नदी? तो सोन नदी किस नदी में गिरती है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। बेतवा, चंबल, गंगा, यमुना, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो सोन नदी वो आकर कहाँ मिलती है? आकर गिरती है गंगा में, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए, ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अरब सागर या खंबात की खाड़ी, तो कहाँ पे आके गिरती है? तो ये हो जाएगा खंबात की खाड़ी, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए, जो भी लोग नए चैनल पर कृपया सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें, ताकि उनके पास भी ये चैनल पहुंच जाए और लगातार उनको जीके की तैयारी वो भी कर सकें। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? शिवाजी की माँ का नाम क्या था? शिवाजी की माँ का नाम क्या था? तो यहाँ पर है ऑप्शन जीजीबाई, मेहरुनिसा, मुमताज बेगम, पुतलीबाई। जीजीबाई, मेहरुनिसा, मुमताज बेगम, पुतलीबाई। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, ए। जीजीबाई जो है इनके शिवाजी की माँ का नाम था। चलिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है जब दोनों उपस्थित रहेंगे? तो यहाँ पर जो होगा वो आप जानते हैं, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते हैं तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है हमारा काम करता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, डर्मेटोलॉजी की किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप जानते हैं डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर त्वचा का अध्ययन किया जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो भी लोग नए हैं कृपया सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनी के शासनकाल में, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए, पंडवारी किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है? पंडवारी किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है? बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान। बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान। पंडवारी किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, स्वामी विठल नाथ। ठीक, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, स्वामी विठल दास। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह, इसमें आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। डी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा, स्वामी विठल नाथ है। ठीक है, अष्टछाप के केवला देवधाना पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में या फिर केरल में? केवला देवघना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए, कमेंट में कमेंट करिए। आप लोग जो लोग नए हैं उसको शेयर करें। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, यानी ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। तो कहाँ पर हो जाएगा यह? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका
वो हो जाएगा डी यानी उड़ीसा में। नंदन कानन वन जीव अभयारण्य जो है कहाँ पे है, उड़ीसा में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो आप जानते हैं मनुस्मृति जो है वो भारत का, बी वाला ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। मनुस्मृति जो है भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस सेट को पूरा कर लिया और आप लगातार इसे बने रहिए, क्वेश्चन आपको लगातार मिलेंगे। ठीक है, इसलिए लगातार थैंक यू।